हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 10वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं जिनका रेशो क्या है 7:11 और उनका एचसीएफ है 28। अगर इन दो नंबर्स को मैं मानूं 7x और 11x। 7x क्या है, 7 इंटू एक्स, 11x 11 इंटू एक्स है। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, x। तो इनका एचसीएफ हो गया x, जो कि वैल्यू बता रहा है 28। हमें क्या बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 11x और 7x का डिफरेंस क्या होगा, 4x, जो कि इस केस में है 4 गुना 28, जो बन जाएगा 112। मान लो किसी कंफ्यूजन से अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत भी हो रही है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, 4 गुना 8, बस यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, जो कि है 32। 4 गुना 8 है 32। 32 दो से एंड हो रहा है, 32 का यूनिट डिजिट है 2। तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 2 ही होगा, जो कि इस केस में है 112। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15। कोई ऐसी संख्या बतानी है जो 15 से, 18 से और 36 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 9 रखे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 15, 18 से और 36 से डिवाइड होगी, 15, 18 और 36 का एलसीएम। इससे डिवाइड होने के बाद हमें रिमाइंडर चाहिए 9, इसीलिए एक्स्ट्रा 9 लगाना है। फिर इस नंबर को ऐसे सेट करना है कि वो 11 से डिवाइड हो, वो मल्टीपल ऑफ 11 भी हो। ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगे, टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियरली मेंशन्ड है, वो नंबर 11 का मल्टीपल होगा। बस ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा 11 का मल्टीपल है। मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, या सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, या तो ये 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। अभी ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, इंडिविजुअली मैं आपको बताता हूं। ऑड प्लेसेस में है 1 और 6, ये बन जाएगा 7, माइनस इवन प्लेसेस में है 2 और 9, ये बन जाएगा 11। इन दोनों का डिफरेंस है 4 या -4, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। अभी अगला ऑप्शन देखो, 1 और 7 बन जाएंगे 8, 0 और 1 बन जाएगा 1, ये डिफरेंस आ जाएगा 7, जो कि डिवाइड नहीं होगा। देखो, 1 और 8 बन गया 9, 0 और 9 बन गया 9, ये है 0, तो ये डिवाइड होगा। और ये 8 और 1 9, 0 और 0 0, 9 डिवाइड नहीं होगा। तो इन चार ऑप्शंस में 1089 ही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हमें आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1433, 1433 इंटू 1422 इंटू 1425। इस प्रोडक्ट को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करते जाओ। अगर 12 से डिवाइड करोगे तो एक बार 12 तो बच गया 2, 23, 23 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 11। 113 को 12 से डिवाइड करोगे 108 कट जाएगा 9 बार। 113 में 108 निकालो तो बच जाएगा 5, बन गया 53। 53 को अगर 12 से डिवाइड करोगे 4 गुना 48, बच जाएगा कितना 5। फिर 51, 51 को फिर से डिवाइड करो, कितना बचेगा 48 जाएगा, बचेगा 3। सो 34 को 12 से डिवाइड करो, 24 जाएगा, बचेगा 10। 103 बन गया, 103 को 12 से डिवाइड करो, 96 जाएगा, बच गया 7। 73 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 12 से, 72 जाएगा, मेरा रिमाइंडर बच गया 1 इंटू। अभी 12 से डिवाइड करो, 12 तो बचा कितना 2, बन गया 22। सो फिर 12 जाएगा, 22 में 12 गया तो बच गया 10, 102। सो 12 8 टाइम्स 96, 96 अगर जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6 इंटू। तो अगर 1442 में रिमाइंडर बचा 6,
तो 1425 में कितना बचेगा? 3 ज्यादा बचेगा क्योंकि ये 3 बड़ा है, तो ये बच गया 9। फिर इसको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि ये 12 से ज्यादा होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 6 54/9, तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12, सॉरी, डिवाइडेड बाई 9, नो, डिवाइडेड बाई 12। हमें 12 से डिवाइड करना है, तो 12 चौक 48, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा? 6, जो कि इस केस में है ऑप्शन बी। सिंपल मल्टीप्लाई में डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये तो डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is twice the larger number and HCF of two numbers is 3। मान लो दो ऐसे नंबर्स हैं एक्स वाई जिनका HCF है 3 और जिसका LCM है ट्वाइस द लार्जर नंबर। मान लो यहां पे y इज ग्रेटर देन x है, तो ट्वाइस द लार्जर नंबर, अगर y बड़ा है तो y का दुगना LCM है और HCF 3 है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है? किसी भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से आंसर उतना ही आएगा जितना उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं? x इंटू वाई, एलसीएम क्या है हमारा? यहीं पे पता चल रहा है 2y, HCF है 3। सो y से y कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। वही तो है हमारा स्मॉलर नंबर। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड लगता है लेकिन बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, सीएससी एमटीएस वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? a इज टू बी इक्वल c इज टू d। ये d ही तो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे ही यहां पे दिया क्या हुआ है? 5, 6, 8 और चौथा वैल्यू हमें नहीं पता। अगर कुछ लोगों को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये नहीं पता, मान लो 5 गुना x और 6 गुना 8 ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसको फ्रैक्शन में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 5 बच्चे 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इज इक्वल टू 48। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 96, दोनों बराबर ही तो हैं। x की वैल्यू क्या होगी? 9.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3? डिविजिबल बाई 3, इसका कंडीशन क्या है? सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? डिविजिबल बाई 3 होगा। डिविजिबल बाई 3 मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। और सम ऑफ डिजिट्स लेने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक नंबर है 365, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 3 प्लस 6 प्लस 5 यानी 14 होगा। 4 प्लस 1 क्या होगा? 5। ये मेरा सम ऑफ डिजिट्स है। सम ऑफ डिजिट्स तब तक कैलकुलेट करना है जब तक कोई सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। या फिर 365 में अगर नंबर किसी भी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन अगर 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, तो उसको कैंसिल कर दो। जैसे कि इस केस में 3 और 6 बन गया 9, बचा कितना? 5। तो दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि और एक मान लो 725, 7 और 2 9, 9 और 5 फिर से 14, ये बन गया 5। या फिर 7 और 2 बन गया 9, उसको कैंसिल कर दो, बचा हुआ ही आपका सम ऑफ डिजिट्स है। तो जितने भी 9 पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको कैंसिल करने के बाद जो भी बचेगा वो आपका सम ऑफ डिजिट्स है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करेगा, इसीलिए मैं इतने एक्सप्लेनली मतलब ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। तो इस वाले को देखो, पहले इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। तो सारे 9, जो भी कॉम्बिनेशन 9 बनेगा उसको निकाल दो। 9 निकल गया, 9 निकल गया, और क्या बचेगा? 5 और 4 9, देन 7 और 3, 7 और 2 9, देन 3 और 3 कितना बचा? 6, जो कि
3 से डिवाइड होगा। तो यही तो हमारा आंसर है, मिल गया। अगर वाक्य के भी वेरीफाई करना है तो मैं एक दो ऑप्शन आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। 5 और 4 बन गया 9, 9 कैंसिल, तो फिर 6 और 3 बन गया 9, 7 और 3 बन जाएगा 10, जिसका सम ऑफ डिजिट से 1 जो कि डिवाइड नहीं होगा। अगला देखो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, देन 8 और 2 10, 10 और 9 19, मतलब 10, मतलब फिर से 1 जो कि डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे भी अगला देखो, 3 और 6 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 2 10, 10 मतलब 1 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब कभी भी आंसर मिल जाए इस तरह के केसेस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल, भाई मतलब एक ही ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन ए ही में आंसर आपको मिल गया तो बाकी वेरीफाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स। हमने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ नंबर्स क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहां पे एल लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ नंबर्स कह सकते हो। तो सबसे पहला 2 अंकों वाला इवन नंबर कौन सा है, वो है 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे करके 98 जो सबसे आखिरी नंबर है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 10, सबसे आखिरी नंबर है 98। तो n की वैल्यू क्या है, ये कितने नंबर्स हैं, हमें इतना तो पता है कि 1 से 100 तक कितने इवन नंबर्स होंगे, 50, जिसमें हम एक को कंसिडर सॉरी जिसमें हम सिंगल डिजिट 2 4 6 8 को कंसिडर नहीं करेंगे, फिर 100 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो 5 इवन नंबर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो बचे कितने, 45। तो n की वैल्यू है 45 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करो, 45 बाई 2 इंटू 108, सो 2 से कितने बार कटेगा, 54 बार। तो 45 इंटू 54 क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 44 को आपको देखना ऐसे है, 50 और 4 4 एक्स्ट्रा, सो 45 को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4500, उसके आधे से करोगे तो कितना आएगा, 2250। तो 45 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 180। सो 2250 में अगर 180 को जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, 2430, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। स्मूथली आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ये रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल 2023 का लास्ट ईयर का पेपर था। क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो इस फॉर्मेट का हो, जिसमें ए बी की वैल्यू अननोन है, ऑप्शंस में दिया हुआ है, विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 9। वो नंबर जो 3 से भाग हो लेकिन 9 से ना हो। तो 9 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन सम ऑफ डिजिट्स 9 हो, 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्योंकि वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अभी वन बाई वन चेक करते जाओ। सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। सॉरी, अभी देखो यहां पे 9 कट गया, 6 और 3 बन गया 9 कट गया, 8 और 8 16 और 2 18, 18 का सम ऑफ डिजिट है 9, जो कि 9 से कटेगा, ये नहीं हो सकता। सॉरी, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 6, जो कि 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दोबारा आपको किसी ऑप्शन को वेरीफाई नहीं करना है, अगर करना चाहते हो तो देख लो। तो 9 कटेगा, 3 और 6 9, 8 और 8 16 और 2 18, मतलब 9, जो कि 9 से भी कटेगा। यहाँ पे 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 15 मतलब 6, ओके 2 आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट, सॉरी मैंने ये देखना ही भूल गया,
ग्रेटेस्ट देखना है हमें, डी और बी में ग्रेटेस्ट तो बी ही है, जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ with the sum of their HCF and LCM being 1710. If one of the number is 240, what is the other number? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, एक तो है LCM और दूसरा HCF। HCF को अगर मैंने माना x, तो LCM उसका 56 गुना है, जो कि है 56x। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 56x प्लस x, ये किसके बराबर है? 1710 के बराबर है। तो ये कितना बन गया? 57x इज इक्वल टू 1710। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, 171 57 से 3 बार जाएगा, जो कि x की वैल्यू देगा हमें 30। तो HCF कितना है? 30। LCM कितना है? 56 गुना 30। LCM और HCF तो मिल गया, लेकिन और एक वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक तो वैल्यू है 240, बी की वैल्यू हमें नहीं पता। हमें तो रूल पता है, क्या है? किसी भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा जितना उसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ए तो है हमारा 240, बी हमें नहीं पता, एलसीएम कितना है? 56 गुना 30, और एचसीएफ कितना है? 30। देखो, 0 0 कैंसिल, ये 3 से कितनी बार जाएगा? 8। ये 8 से कितनी बार जाएगा? 7। सो 7 गुना 3 कितना है? 21, और उसके साथ 0, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ दो अंक नंबर्स का एचसीएफ है 12। अगर एचसीएफ 12 है तो कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? ठीक है, अभी ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल ले लो बेसिक सा। मैंने मानो 2 और 4 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा? या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 4 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा? 20। एचसीएफ कितना आएगा? 2। तो हमेशा ये चीज नोटिस कर रहे हो गया कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, या फिर ऐसे बोल सकते हो, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा। अगर इन ऑप्शंस को मैं एलसीएम मानो, क्या 72 12 से कटेगा? हाँ। क्या 60 12 से कटेगा? हाँ। क्या 90 12 से कटेगा? नहीं। तो ये एलसीएम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और 84 12 से कटेगा? हाँ। तो चार ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि 90, जो कि 12 से नहीं कटेगा, तो वो बिल्कुल एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी बाई 7। लिखते जाओ, ए बी से 7 बड़ा है, देन बी इज ग्रेटर देन सी बाई 16। तो बी सी से 16 बड़ा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी क्या होगा? बी से 16 छोटा है, या इसको भी अपनी तरह से घुमा फिरा के लिख सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 255। दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, ए है प्लस, ध्यान रखो। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? बी प्लस 7। बी की जगह पे मैं बी ही रखूंगा। सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? बी माइनस 16, जो कि बनेगा 255। अभी ये क्या बनेगा? 3b। 7 में से अगर 16 निकालो तो बचेगा कितना? -9, जो कि है 255 के बराबर। तो 3b, 9 को मैंने उधर ले लिया, ये बन गया 264। तो 3 से कितनी बार जाएगा? 8, और बचा 2, 3 से 8 बार। तो b की वैल्यू कितनी है? 8।
ए की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, ये 88, 88 प्लस 7, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 95। सी की वैल्यू कितनी होगी? 88 माइनस 16, तो 88 माइनस 16 क्या होगा? 72। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? 3a प्लस सी माइनस 4b सब्स्टिट्यूट करते जाओ। a की वैल्यू है 95, c की वैल्यू है 72, 4 इंटू बी की वैल्यू है 88। अगर इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको अल्टरनेटिव वे से सॉल्व कर लेंगे। बस यूनिट डिजिट कैलकुलेट करो। 3 गुना 5 15, यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट है 2। 8, 4 गुना 8, इसका यूनिट डिजिट है 32, मतलब 2। 2 और 2 कैंसिल, लास्ट डिजिट 5 ही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो कि 5 है या 5 से एंड हो रहा है, वो है सिर्फ ऑप्शन ए। कोई अल्टरनेटिव ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि 5 से एंड हो रहा हो। अगर इसको आप डायरेक्ट पूरा कंप्लीटली सॉल्व करो तब भी आंसर 5 ही आएगा, आना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? दो के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। ये तो 13 और 3 से भी कटेगा, ये भी प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम है सिर्फ 89। देखो ऐसे सब इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। मतलब ए और बी का एलसीएम क्या है? 42। 42 का मतलब क्या है? इसको 7 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 42 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 है, 3 है और 11 है। अगर हमें ये और बी का एलसीएम 42 मिल रहा है, तो हमें 5a और 11b का एलसीएम क्या मिलेगा? देखो इसमें 7 है, 3 है और 2 है, ए और बी के एलसीएम में। 5a में 5 है, क्या एलसीएम में 5 आ गया? बिल्कुल नहीं, तो 5 को इंक्लूड कर दो। 11b में 11 है, क्या ये इसमें कहीं 11 जुड़ा हुआ है? नहीं, 11 को ऐड कर दो। तो ये वाला पहले क्या था? 42। ये वाला क्या बन जाएगा? 55। तो 42 गुना 50 कितना आ जाएगा? 2100। 42 गुना 5 आ जाएगा 210, जो बन जाएगा 2310, जो कि इस केस में है मेरा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन। इस तरह का और एक क्वेश्चन आया था, प्रॉब्ली विल मेक अ रील आउट ऑफ इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द नंबर 8x5215 becomes divisible by 9? तो नंबर क्या है? 8x5215। हमें सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है। सम ऑफ डिजिट 9 होगा अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो। अभी देखो 8 और 1 बनेंगे 9। अभी बाकी का जो भी सम ऑफ डिजिट होगा वो 9 होना चाहिए। 5 और 5 10 और 12 प्लस एक्स, ये 9 होगा। 12 प्लस एक्स तो नहीं 9 नहीं हो सकता ना। मैंने बोला था कि सम ऑफ डिजिट्स तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। 2 और 1 कितना है? 3 जमा एक्स इक्वल्स 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6, जो कि है ऑप्शन डी। आज की इस वीडियो का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A number when divided by 15 and 18 every time leaves the remainder 3 as the remainder. किसी भी एक ऐसी संख्या है जिसको 15 से या 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। क्या 80 को 15 से डिवाइड करने पे 3 आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या 103 को करने से आएगा? नहीं। 80 को अगर 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 80 15 से डिवाइड होगा, जो कि नहीं होगा। इसी तरह से 100 को अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 100 15 से डिवाइड होगा, जो कि नहीं होगा। इसी तरह से 39 में रिमाइंडर 3 आएगा, जबकि 15 से डिवाइड करो, मतलब जो बचा हुआ 36 से वो डिवाइड होगा। बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन है डी।
देखो वेरीफाई कर लो। 3 रिमाइंडर आएगा मतलब 3 को हटा दो, बच्चा 90। 90 15 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।